राधिका। हाँ जी। आई। आना। वो ना मैं काम से बाहर जा रहा हूँ तो आने में शाम हो जाएगी। खाना वाना बना लेना शाम का ही, दोपहर का मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है? मैं ना आपको कुछ सामान की लिस्ट भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप आते वक्त उसको लेते आना। क्या यार, डेली का तुम्हारा सामान आता है, डेली खत्म हो जाता है, क्या सिस्टम है ये? कुछ समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, आज ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हाथ पे कंट्रोल करो तुम्हें। इतना भी खर्चा नहीं कर सकता मैं। इतनी बड़ी आमदनी नहीं है मेरी, अब पता है तुम्हें, अभी जॉब छूटी हुई है मेरी। तो मैं क्या करूँ? भूखी रहना शुरू कर दूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती ना, सिर्फ तब तक के लिए थोड़ा हाथ पे कंट्रोल करो। अरे ठीक है यार, तुम्हारा ना यही है, बस जॉब मिलती है चली जाती है, जॉब मिलती है चली जाती है। मैं शुरू से यही देख रही हूँ। अरे तो क्या करूँ मैं? मेरे कंफर्ट की जॉब जब तक मुझे नहीं मिलती कैसे कर लूँ मैं? बॉस की चिक चिक मेरे से नहीं सुनी जाती। मुझे चाहिए वो जॉब जहाँ मैं काम करूँ, बस मुझे किसी की सुननी ना पड़े। थोड़ा समय लगेगा, बट सब सही हो जाएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र रखो। देखते हैं कब तक मिलेगी कंफर्ट की जॉब। काटेंगे तब तक ऐसे ही। बस कुछ समय और, फिर जल्दी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा सामान याद रखना, याद से लेते आना सामान। ठीक है, ले आऊंगा। ये फोन भी ना बार बार बजता रहता है। यार मैंने बोला है ना तुम्हें, 10 बजे तक ये घर पे ही रहते हैं। अब इनके जाने के बाद कॉल कर लिया करो, जब तक ये रहते हैं आपको मना किया हुआ है। वैसे भी इनके जाने के बाद तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लेती हूँ ना। पागल, मैं नीचे खड़ा हूँ कब से। अरे तुम नीचे क्यों खड़े हो, ऊपर आ जाओ। ठीक है, अभी आता हूँ। ये बंदा इतनी जल्दी मेरे घर में क्या करने गया है? चलकर देखता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जब तक ये घर पे रहते हैं मुझे कॉल मत किया करो। इनके जाने के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। यार तुमने ही तो बोला था कल कि ये 10 बजे तक चले जाएंगे और तुम आ जाना। खुद बोल के भूल जाते हो तुम। अरे ठीक है, अब किसी पर्सन को जाने में 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं ना। इनके जाने तो देते, फिर मैं खुद कॉल कर लेती। तुम्हें पता तो है यार, तुम्हारे बिना मुझसे 1 मिनट नहीं रहा जाता। कैसे करूँ मैं तुम्हारा इतना इंतजार। अरे रिलैक्स हो जाओ, अभी तो आए हो, अब इतना भी गुस्सा किस बात का। अरे बाबा, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मेरी भी तो फीलिंग समझो यार, सुबह से खड़ा हूँ मैं नीचे। बेवकूफ हो क्या तुम? मैंने 10 बजे का टाइम दिया, तुम सुबह से आके यहाँ क्या कर रहे हो? 10 बजे? मुझसे 1 मिनट नहीं रहा जाता, तुम 10 बजे की बात कर रहे हो। अरे यार, अब सारी बातें यहीं पे करोगे या अंदर भी चलोगे? अच्छा चलो चलो, मैं तो भूल ही गई बिल्कुल। एक्शन। कब छुटकारा दिला रहे हो इस जेल से? बहुत जल्द, बस कुछ दिन और झेल लो उसे। झेलते झेलते 4 साल गुजार दिए मैंने, तो बच्चे की भी जिद करने लगा है। क्या मैं उससे बच्चे भी कर लूं? बस, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन, फिर हम दोनों गायब। चलो, जहाँ इतने साल इंतजार किया, 2 या 4 दिन और सही। अच्छा चलो, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बोला था, वो गहने वहने और पुराने जेवरात जो है वो सब बांध लिए थे। उसने जितने गिरवी रखे हैं उनको छोड़ के बाकी जितने गहने हैं मैंने रख दिए। अच्छा तो ठीक है, तुम वो सारे गहने अभी मुझे दे दो। ठीक है, फिर मैं कल की टिकट करा लेता हूँ, फिर हम दोनों। एक्शन। हम्म। और तुम्हें तो पता ही है, बाहर जाते ही मेरी नौकरी पक्की है, फिर तो हमें लाखों में खेलना है। ठीक है, लाती हूँ अभी। तू एक बार गहने तो लेके आ, फिर मैं देखता हूँ तू कहाँ जाएगी और मैं कहाँ जाऊँगा।
मेरी कौन सी टिकट होगी और मेरी कौन सी टिकट? जो 4 साल में अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी? अरिहान, हाँ, ये लो सारे गहने। सारे है ना इसमें? हाँ। कुछ कहा तो नहीं? नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम्हारे भी और अपने भी टिकट्स कराता हूँ। हाँ। ठीक है? अरे कहाँ? तुम यहाँ? हाँ मैं। लेकिन आप तो काम से बाहर गए थे ना? गया तो था, लेकिन शायद ऊपर वाले को आज तुम दोनों का मिलना मंजूर नहीं, इसलिए उसने तुम्हारी करतूत को मेरे सामने ला दिया। कर क्या हुआ अब? क्यों जबान बंद हो गई? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे साथ धोखा किया तुमने। अरे तुम्हारे लिए मैं सुबह शाम घूमते फिर रहा हूँ सड़कों पे, और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे इससे अच्छा तो मुझे साफ साफ बता देती मुझे इसके साथ रहना है, मैं वैसे ही पीछे हट जाता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब बात सब सामने आ ही गई है तो फिर साफ साफ सुन लो। मैं इससे शादी करने जा रही हूँ और तुम तो ठहरे फटीचर। वैसे भी तुम्हें ना नौकरी लगनी है ना तुम्हारे पास पैसे हैं। वैसे भी तुमने मेरी आधी जेवर तो गिरवी रख रखी है। तो हम दोनों जा रहे हैं शादी करने। भाड़ में जाओ तुम। चलो, जब सब सामने ही है तो ठीक है, तुम जा सकती हो इसके साथ, मगर ये जो गोल्ड है ना, ये मेरी माँ ने तुम्हें दिया था, तो ये गोल्ड मेरा है, और जो मैंने गिरवी रखा है वो भी मेरी माँ का है, तो दोनों मेरे हुए, ना कि तुम्हारे। तो ये मुझे दो और तुम बेशक शौक से इसके साथ जा सकते ये गोल्ड तुम्हारा नहीं है क्या? ये इसका है? हाँ, ये इसकी माँ ने ही दिया था मुझे। देखो, ये गोल्ड ना इस फटीचर को दे दो। फटीचर ये नहीं तुम हो। ये गोल्ड तुम्हारा नहीं है, इसका है। अरे मैं तो सिर्फ गोल्ड के लिए तुम्हारे साथ था। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? वाह, देखा तुम्हारा प्यार। अरे तुम मुझे फटीचर बता रही हो, ये तुम्हें फटीचर बता रहा है, जबकि तुम्हारी सोच फटीचर है। जाओ ना अब इसके साथ, रहो अब इसी के साथ। ना तुम्हारी इस घर में जगह है ना इसके पास। अब मैं बताऊं तुम्हारी जगह कहाँ है? तुम्हारी जगह है सड़कों पे, जहां तुम्हें ये दो चीजें भी खाने को नहीं मिलेंगी। आई समझ? निकलो मेरे घर से। ले भाई अपना गोल्ड। देख भाई, तेरा बैग तेरे पास आ गया। संभाल अपनी ब्रह्मपत्नी। मैं तो चला। अरिहन, भूल जा, कोई अगिंत ना है। मौज ले जिंदगी में। मिल गया प्यार का सिला, अब जाना अपने प्यार के साथ ही। अब क्यों खड़ी है यहाँ? अब कर इसी से प्यार। मेरे घर में भी अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आई समझ? तो बैग उठा अपना और मिनट से पहले निकल, वरना धक्के मार के मैं निकालने वाला हूं, आई समझ? प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई थी तुम्हें समझने में। अरे मैं तुम्हें पहले से समझ गया होता ना, तो शायद आज मेरे साथ ये ना होता। अरे तुम जैसी औरतें ही तो लोगों का घर बर्बाद करके रख देती हैं। अरे कुछ दिन सब्र कर लेती ना, तो मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाती, और फिर शायद मैं भी तुम्हें विदेश घुमाता। ये माफी के झूठे ढोंग जो है ना, ये मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, आई समझ? निकल जल्दी मेरे घर से, और सुकून दे मेरी जिंदगी को भी। प्लीज मेरी तो सुन लो। मुझे माफ कर दो। निकल निकल। आई बड़ी माफी वाली।